भगवती सिद्धिदात्री दिव्यै नमो नमः। भगवती सिद्धिमात्री दिव्यै नमो नमः। उत्पत्त हे मरुचिरां रवे चंद्रवाहने नेत्रांधनु सरयुतांकुशपाशूलां रम्यरभुजश्च दधते शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखां। मत्समापातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। ओम भगवती सिद्धिदात्री दिव्यै नमो नमः। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवती नव दुर्गा का नवम स्वरूप सिद्धिदात्री महादेवी की कृपा आप सबके ऊपर प्राप्त हो और आपने जो नवरात्र में 9 दिन की जो तपस्या की है, जो ध्यान किया है, साधना किया है, अनुष्ठान किया है, तप किया है, यज्ञ किया है, साधना की है, वह सारे समस्त साधनाओं का फल सिद्धि प्राप्त हो। क्योंकि मां भगवती का नवम स्वरूप का नाम क्या है? नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता, यानी सभी कार्यों को सिद्धि प्रदान करने वाली भगवती स्वरूपा मां सिद्धिदात्री है। और मां सिद्धिदात्री 4 हाथ मां को है और चारों हाथ में मां के शस्त्र अस्त्र विराजित है और रक्त लाल वस्त्र मां भगवती को अति प्रिय है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 9वें दिन के हमारे यहाँ पूर्णाहुति होती है, माँ भगवती स्वरूप का चिंतन का अनुष्ठान का परिपूर्णता दिवस होता है। सिद्धिदात्री सारे कार्यों को सिद्धि देने वाली देवी भगवती स्वरूपा का पूजन करने के तत्पश्चात पाठ परिपूर्ण हो जाता है और पाठ परिपूर्ण होने के बाद माँ सिद्धिदात्री की प्रसन्नता के लिए तिल द्रव्यादि द्वारा हवन किया जाता है और हवन करने के बाद 9 स्वरूप 9 देवी कुमारी कन्याओं का भोजन करा करके और नव दुर्गा की पूर्णाहुति की जाती है। तो यह मां सिद्धिदात्री का पूजन बड़ा ही शुभ फल और अति फलदायी है। नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता, तो सारे सिद्धियों को देने वाली, सारे अरिष्टों का निवारण करने वाली, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि को देने वाली मां सिद्धिदात्री का पूजन सर्वप्रथम मां सिद्धिदात्री का मन में आवाहन करें कि हे मां भगवती सिद्धिदात्री, आप हमारे घर में आकर के विराजित हो और उनके लिए आसन फूल एक रख करके मन में और उनको आसन के रूप में विद्यमान करें। तत्पश्चात जल चढ़ाएं। पाद्योपाद्यो समर्पयामि, अस्तोर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमन्यम समर्पयामि, सर्वांग स्नान्यम जलम समर्पयामि। तत्रादो नय पंचामृत स्नानम पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति तत्रोतः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवस्तरितः पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नान्यम जलम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम सहितम समर्पयामि। एक तंत्रेण गंधा अक्षत पुष्पानि अबीरम गुलालम परिमल द्रव्यम सुगंधि द्रव्यम सहितम समर्पयामि। ओम भगवती सिद्धिदात्री देव्यै नमो नमः। धूपम आर्घ्यापयामि, प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि, धूपान दीपान्ते हस्तं प्रक्षालेत। ओम भगवती स्वरूपा नवदुर्गा सिद्धिदात्री देव्यै नमो नमः। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। तत्रादो नैवेद्यम अर्पयामि। ओम भगवती सिद्धिदात्री देव्यै नमो नमः। माँ भगवती सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए, जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने के लिए और आपकी जो मनोकामना है वह शीघ्रातिशीघ्र परिपूर्ण हो, इसके लिए माँ भगवती को काजू का भोग लगाएं और उसमें लौंग और इलायची और एक अनार का फल अवश्य लगाएं और हलवा
नवम सिद्धिदात्री के दिन हलवा जरूर बनाए और इन तीनों चीज का भोग माँ भगवती सिद्धिदात्री को लगाए तो शीघ्र माँ भगवती सिद्धिदात्री आपके ऊपर कृपा करेगी और आपके जीवन में सारे जो भी दुख आ रहे हैं, जो भी बाधाएं आ रही है, जो अशांति आ रही है, जो रोग आ रहे हैं, जो क्लेश आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपका मनोबल घटता चला जा रहा है, सारे काम नहीं बन पाते हैं, तो वह सब सारे कार्यों में सिद्धि प्रदान करेगी मां सिद्धिदात्री, क्योंकि मां सिद्धिदात्री सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली है, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि को देने वाली है। तो नैवेद्य के तत्पश्चात हाथ में फूल लेकर के मां भगवती स्वरूपा सिद्धिदात्री को अपने वक्षस्थल में, अपने हृदय में विराजित करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए और मन में जो मनोकामना है उस मनोकामनाओं को रख करके मां भगवती सिद्धिदात्री के चरणों में प्रणाम करते हुए मां आराधना करें। हरि ओम नागाधेश्वर वेष्टराम पने पनो तम सोररात्नावले भास्वादेहलतां दिवाकर निभा नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुंभकपाल नीरजकरां चंद्रार्धचूड़ापहां सर्वाग्वेश्वर भैरवांकनिलयां पद्मावतीं चिंतये। ओम भगवती सिद्धिदात्री दिव्यै नमो नमः। बोल सिद्धिदात्री मात की जय।